ठीक है, आगे सब स्पेशल केसेस इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखिए क्या है स्पेशल केसेस में, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कुछ स्पेशल सिचुएशंस अराइज होते हैं जिसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में ठीक है, जो मतलब जो अप्रोच हम फॉलो करते हैं सॉल्यूशन में, है ना। तो मेनली इसमें देखिए मोस्ट कॉमन स्पेशल केसेस क्या है हमारा, डीजेनरेसी। पहला है क्या लिखा हुआ है, डीजेनरेसी। अब डीजेनरेसी क्या होता है, देखिए नीचे में लिखा हुआ है, डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, जब हमारा क्या है, जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, जो हम लोग जानते हैं m+n-1 होना चाहिए, है ना, एलोकेटेड सेल्स होना चाहिए। ठीक है, m सोर्सेस है, n नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस है। तो डीजेनरेसी होता है कब, जब नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल वो क्या हो जाए, कम। जो हम लोग देखते थे ना कि इतना ही में जा रहा है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इनकम्प्लीट कहलाएगा। तो इसको हम लोग कैसे ठीक करते हैं, है ना। तो हम लोग एक छोटा वैल्यू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई क्या है, एप्सिलॉन करके इसको हम लोग बोलते हैं। वो अनएलोकेटेड सेल में जिसमें कोई भी एलोकेशन नहीं किया गया है उसमें पुट कर देते हैं ई। तो अब हो गया ना, नंबर ऑफ एलोकेटेड बराबर करने के लिए, क्लियर है, एलोकेशंस बराबर करने के लिए किसके, m+n-1 के। ठीक है, तो इससे इसके बाद फिर हम लोग कैसे मूव करते हैं, बस नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर हो गया, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं ना। अगर ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है तो वो करेंगे। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्लियर हो गया। तो मोदी मेथड और जो भी है, तो हम लोग को उतना डिटेल में अभी तो हम लोग नहीं देख रहे हैं इसको, है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका देखिए डीजेनरेसी का एक आपको पीडीएफ भी हम भेजे हैं, हाँ नीचे एकदम चाहिए, तो नीचे जाके एक डीजेनरेसी वाला देखिए, डीजेनरेसी इन होगा, उसमें पीडीएफ होगा, मिला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो क्वेश्चन है उसके जस्ट नीचे दिखा आपको, खोलिए, ओपन करिए, तो यहाँ डिटेल में है। हाँ, तो डीजेनरेसी क्या होता है, जैसे अभी हम लोग बात की m+n-1, जहाँ m में नंबर ऑफ सोर्सेज मतलब रोज है, कॉलम्स है, n है ना। तो नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ बेसिक एलोकेशंस किसके इक्वल होना चाहिए, m+n-1, है ना, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन के लिए। तो डीजेनरेसी क्यों होता है, इक्वल सप्लाई और डिमांड खत्म हो गया है एक साथ, जीरो एलोकेशन आपका अपीयर हो रहा है किस में, सेल में, इम्प्रॉपर इनिशियल IBFS जिसको बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फिर टाइज सॉल्यूशंस सिचुएशंस है एलोकेशन मेथड से। मतलब सिंपल में वही m+n-1 वो जितना एलोकेटेड सेल्स है बराबर नहीं होता है ना, कम हो जाए उसके इसमें। तो एग्जाम्पल में देखिए, नंबर ऑफ सोर्सेस है 3, डेस्टिनेशन है 4, तो m+n-1 कितना होना चाहिए, 6, है ना, 3 + 4 - 1। लेकिन अगर सॉल्यूशन में बस 5 ऑक्यूपाइड सेल्स है तो सॉल्यूशन क्या हो गया, डीजेनरेट। चाहे कोई भी मेथड यूज करें हम लोग, था ना वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड या वैम। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डीजेनरेसी, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्ट होता है इन टेस्टिंग ऑप्टिमैलिटी, है ना, क्योंकि आपका वो इक्वल है नहीं, तो थोड़ा ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं ना लोग, स्टेपिंग स्टोन और मोदी मेथड। ज़्यादा बेटर मेथड कौन सा है, मोदी मेथड, है ना, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो था। फिर लूप फॉर्मेशन बिकम्स इम्पॉसिबल, वही जो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए ज़रूरी है ना, वो वाला देखते हैं ना हम लोग। फिर वही स्टेपिंग स्टोन और मोदी नहीं प्रोसीड कर पाएंगे हम लोग प्रॉपरली, और इनकरेक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन में रिजल्ट। ठीक है, हमारा सही सॉल्यूशन ना ऐसा हो सकता। तो कैसे हम रिमूव करते हैं, देखिए यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बोल्ड कर दिए हैं, कलर चेंज कर दिए। ठीक है, डीजेनरेसी इज रिमूव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जिसको हम लोग ई के जैसा लिखते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो अगर एक से ज़्यादा का ज़रूरत है तो हम उतना और पुट कर देंगे, समझ में आया। जैसे चाहिए था 6 एलोकेटेड लेकिन आया बस 4, तो 2 जगह पुट करना होगा ई, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ई इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी क्लोज टू 0। इनफाइनाइटिसिमली इसको बोलते हैं कि बहुत ही छोटा अमाउंट है ना। ठीक है, क्वांटिटी, इट इज क्वांटिटी है, इट इज प्लेस्ड इन एन इंडिपेंडेंट एम्प्टी सेल, इंडिपेंडेंट एम्प्टी सेल में। देखिए हम फिर ब्रैकेट में ना इसको कलर करना रह गया, ट्राई भी था मिनिमम। हम लोग पहले स्टार्ट किससे करते हैं, मिनिमम कॉस्ट इंडिपेंडेंट सेल से। इंडिपेंडेंट सेल का जहाँ से फिर आपका एलोकेशन नहीं हुआ है और वहां से लूप पॉसिबल नहीं है, क्लोज लूप नहीं बने। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इट शुड नॉट क्रिएट अ क्लोज लूप, इट इज ट्रीटेड एज एन ऑक्यूपाइड सेल फॉर कैलकुलेशन पर्पस। अगर ई हम डाल दिए तब उसको क्या ट्रीट करते हैं, ऑक्यूपाई हो गया, क्लियर हो गया। और उसका वैल्यू तो बहुत ही छोटा है ना, बहुत छोटा है ना, तो उससे अगर कुछ इनटू होगा तो वो क्या बन जाएगा, 0 ही बनेगा।
क्लियर हुआ? क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, मतलब 0 इंटू ई करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, है ना, क्यों सॉरी, ठीक है, मतलब एक छोटा वैल्यू है, सिंपल में ये समझ लीजिए, ठीक है। और इसमें वो है ट्रांसपोर्टेशन, ये रहा ना एग्जैक्टली क्या है इसमें, एप्सिलॉन का रूल्स भी है कुछ, ठीक है, एक मिनट हम बताते हैं कहाँ पे होगा। हाँ देखिए, जैसे कोई भी डिजिट है हमारा, उसको प्लस करेंगे ई के साथ तो उतना ही हो जाएगा, मतलब क्यों, क्योंकि ई बहुत एक छोटा मात्रा है तो उतना ही आएगा। कोई भी डिजिट से ई को माइनस करेंगे तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि ई क्या है, फिर से छोटा है, एकदम बहुत छोटा मात्रा है। 0 प्लस ई करेंगे तो भी क्या आएगा, ई ही आएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, वो छोटा ही मात्रा आ जाएगा, ठीक है, ये रूल है कुछ। और फिर ई प्लस ई है, मतलब 2 बार अगर प्लस कर दे हम एप्सिलॉन को ही तो क्या आएगा, वही एप्सिलॉन ही, मतलब उतना ही छोटा ही अमाउंट रहेगा वो। फिर ई माइनस ई करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। और कोई भी डिजिट है हमारा, उसको अगर इंटू करेंगे ई से, तो क्योंकि ई बहुत छोटा अमाउंट है तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये अलग अलग रूल दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग को इतना डिटेल में अभी नहीं इसको जानना है, मेनली अभी बेसिक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ ई एलोकेशन क्या है, देखिए, इंक्रीजेस नंबर ऑफ बेसिक एलोकेशन, क्योंकि एक एलोकेशन बढ़ गया ना आपका, है ना, तो एक बढ़ जाएगा इसमें। हेल्प्स इन अप्लाइंग ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, तो क्योंकि अब आपका बराबर हो गया तो अब ऑप्टिमल के लिए आप चेक कर सकते हैं मेथड करके, है ना। पहले तो सर्च क्या होता है, पहले बराबर होना चाहिए ना, तभी ना उसको बोलते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, है ना, तब ना आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर है? ये हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। फिर समरी में लिखा हुआ जो हम लोग डिस्कस किए, लेकिन ये कंप्यूटेशनल डिफिकल्टीज है लिखा हुआ है, डिजेनरेसी से हो जाता है, तो ई लाके हम लोग, तो एप्सिलॉन लाके उसको हम लोग ठीक करते हैं। ई एक्चुअली नहीं, ये हम बोल रहे हैं मात्र, देखिए लिखा हुआ थोड़ा अलग टाइप से है ना, देखने में लगता है कैपिटल ई के जैसा, है ना, ठीक है। तो कंक्लूजन में देखिए, ये एक टेक्निकल इशू हो क्रिएट करता है डिजेनरेसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, जो अराइज होता है जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स वो नहीं होते हैं, है ना। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वेरी स्मॉल एलोकेशन, वही एप्सिलॉन डिजेनरेसी को रिमूव कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग ऑप्टिमैलिटी ऑफ द टेस्ट। अच्छा, ऊपर में आप देखेंगे जहां हम बोल्ड किए हुए थे, तो वहां लिखा हुआ है कि जो हरा रंग में लिखा हुआ है, देखिए, नाउ आफ्टर प्लेसिंग एप्सिलॉन या एप्सिलॉन्स, हो सकता है कि जैसे आपको बात की है ना कि होना चाहिए था 5 या 6 होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, 4, तो 2 जगह प्लेस करना होगा ना, तो एक जगह प्लेस कर देंगे तो कितना हो गया, 5, फिर एक जगह और, तो लेकिन स्टार्ट किससे करना चाहिए, सबसे मिनिमम कॉस्ट इंडिपेंडेंट सेल से, है ना, जो सेल में सबसे मिनिमम कॉस्ट है और जो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और जहां से लूप, क्लोज लूप नहीं हो क्रिएट। क्लियर है? ठीक है। तो डिजेनरेसी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में होता है वो कब होता है, जब मेरा m+n-1 से मेरा एलोकेटेड सेल्स कम आ जाए, ठीक है, और हम वही एप्सिलॉन लाके इस डिफिकल्टी को दूर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम।